हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के रिगार्डिंग। ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, दो लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, लेवल 4 का और लेवल 6 का। ठीक है, तो उनका रिजल्ट आ चुका है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। किस तरीके से चेक करना है, क्या कट ऑफ गई है, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। ध्यान से समझना है सब चीज़। तो अभी जो डिस्कस कर देता हूँ मैं, आपके पास लेवल 6 का आपके पास रिजल्ट आया है और लेवल 6 में आपके पास जो कट ऑफ रही है, वो क्या क्या कट ऑफ रही है, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट है जिसमें आपके पास रोल नंबर दिए हुए हैं आपको, और उसके बाद में यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपना रोल नंबर। इसका जो PDF है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ से आप विजिट करके डाउनलोड करके उसमें आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एक चीज़ समझ में आ गई आपको। दूसरी चीज़, क्या कट ऑफ रही है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो ये रिजल्ट आया है, फिलहाल अभी चेन्नई जोन का आपके पास रिजल्ट आया है, बाकी एक एक करके अभी सबका आ जाएगा। ठीक है, तो जो 2 एग्ज़ाम ही कंडक्ट हो पाई थी, अब बाकी के लेवल के एग्ज़ाम अभी आपके 12 तारीख से स्टार्ट है, तो बाकी के एग्ज़ाम उसके बाद में उनका आगे फर्दर प्रोसीडर होगा। ठीक है, तो अभी कट ऑफ के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कट ऑफ क्या रही है। तो अभी मैं बात करूं चेन्नई जोन के लिए, और देखिए इसके रिजल्ट, ये डेट भी आपके पास 6 जून लिखा हुआ है। तो UR की जो कट ऑफ रही है वो रही है आपके पास 64। ठीक है, अब ये जो ये कट ऑफ है ना, ये आपको ध्यान रखनी है 120 नंबर में से। ठीक है, आपका Tier 2 जो आपके पास CBT 2 है वो आपके पास 120 मार्क्स का था, और आपके पास CBT 1 वो 100 का था। ठीक है, वो पहले जो कट ऑफ आई थी CBT 1 की वो 100 में से थी, और ये जो कट ऑफ है ये 120 में से। अब देखिए UR की जो कट ऑफ रही है वो रही है आपके पास 64, और उसके बाद में मैं बात करता हूँ आपके पास EWS की। EWS के लिए आपके पास कट ऑफ है 53, और OBC के लिए ये है 56। ठीक है, और SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के लगभग दोनों बराबर कट ऑफ रही है, लगभग 49 और यहाँ 48.4। ठीक है, तो ये आपके पास तो है कैटेगरी वाइज। और आगे मैं बात करूँ एक्स सर्विसमैन के लिए कट ऑफ इससे थोड़ी कम रहती है, तो जैसे कि यहाँ पे 40 रही है, SC के लिए आपके पास 30 रही है, ST के लिए 46, इसके लिए ज़्यादा कट ऑफ हो गई है। ठीक है, OBC के लिए आपके पास हो गई है 30। तो ये अलग अलग कट ऑफ है आपके पास, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेलवे में आपके पास चेन्नई जोन के लिए। दूसरी चीज़, अभी ये जो आया है केवल चेन्नई जोन का है, उसके बाद में अलग अलग जोन का अलग अलग कट ऑफ आएगी। जैसे ही आपको पता है कि अलग अलग वैकेंसीज हैं सभी जोन में, और अभी जो ये कट ऑफ कम रहने का कारण क्या है और ये इतना कम क्यों गया है कट ऑफ। देखो, एक रीज़न है इसमें कि जो क्वेश्चन जो इस बार लेवल आया है आपके पास CBT 1 के कंपैरिजन में CBT 2 में अच्छा लेवल आया है क्वेश्चंस का। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन भी आपके पास अच्छे हैं, साथ साथ आपके पास थोड़ा सा बैंकिंग पैटर्न भी फॉलो किया है। जैसे कि आप मैं बात करूँ रीजनिंग सेक्शन में। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन में जो आपके पास पजल से रिलेटेड, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो वहाँ से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब, तो उनमें ज़्यादा टाइम लगता है। जिससे कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करना है तो उन क्वेश्चन को स्किप करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो उस हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो कोई आपके पास कैंडिडेट यदि उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लेता तो उसका काफ़ी समय उसमें चला जाता है। ठीक है, तो इस सब सिनेरियो को देखते हुए इस बार का जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम गया है। और दूसरा रीज़न, GK का सेक्शन भी है वो आपके पास अच्छा पूछा गया है। तो ओवरऑल तीनों सेक्शन की मैं बात करूँगा ना, तो रीजनिंग हो गया और प्लस आपके पास GK हो गया और मैथ, तीनों का सेक्शन का जो है आपके पास इनके पेपर भी आप देख सकते हो, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स की बात करो तो वो भी आपके पास 2021 का पूछा गया है। कई क्वेश्चन आपको 2020 के भी पूछे गए हैं, कई क्वेश्चन वहाँ से करंट अफेयर्स में से। तो जो पूछा जाता है अक्सर आपके पास 2022 का पूछना चाहिए, 6 मंथ्स का पूछना चाहिए, लेकिन वो आपके पास 1 ईयर तक का पूछा गया है। तो ये सब चीज़ें भी देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये सभी सिनेरियो की वजह से आपके पास ओवरऑल जो स्कोर रहा है स्टूडेंट वो कम हो गया है। तो कम हो गया तो ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ है वो भी आपके पास कहीं ना कहीं डाउन गई है। तो ये अभी है CBT 2 के बाद में जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनकी आपके पास कट ऑफ। ठीक है, अब फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ रहेगी वो इससे थोड़ा सा आगे रहेगी। वो आगे आपका और प्रोसीडर होता है इसमें, जैसे कि साइको का टेस्ट होगा, वो सभी चीज़ें हैं वो अलग हैं, लेकिन आफ्टर CBT 2 जो कट ऑफ है वो ये है। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या आपके पास कट ऑफ है, कैसे रिजल्ट आपको देखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब चीज़ें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और जैसे आगे की बाकी के जोन की आपके पास रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगी, तो वो आपको अपलोड कर देंगे चैनल पे।
आपको। तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए या फिर आप कंटिन्यूस आप विजिट करते रहिए ऑनलाइन आपके पास वेबसाइट्स को, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी उसकी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो को नित रखते हैं। थैंक यू सो मच।